हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल एच स्टडी में। हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो कि हम लोग का ये एक्सरसाइज 3.5 चल रहा है। ठीक है, तो 3.5 में लगभग 2 क्वेश्चन आप लोगों का बच गया था, तो उस क्वेश्चन का आज हम लोग सॉल्व कराएंगे और नेक्स्ट चैप्टर की ओर, नेक्स्ट क्लास की ओर, नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे हम लोग। ये 3.6 आप लोगों का होगा इसमें। ठीक है, जो साथी चैनल पर नए होंगे इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन जो है ये 4 आप लोगों का स्क्रीन पर होगा। बोला जा रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कोई 2 प्लेस है जिसको इंगित किया गया है, ए से इंडिकेट किया गया है और दूसरे को बी से किया गया है, जिनकी दोनों के बीच की दूरी जो है आपका 100 किलोमीटर है। ठीक है, और आगे बोला जा रहा है कि एक कार ए से तथा एक दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे बाद मिलती है। ठीक है, अगर वे अलग अलग चाल से चले तो 5 घंटे बाद जो है वो दोनों गाड़ी आपस में मिल जाती है। ठीक है, और इसमें देखिए कुछ मिस प्रिंटिंग है, बुक में आप लोगों को नहीं दिया गया है कि एक क्वेश्चन वहाँ पर लाइन जोड़ लीजिएगा कि इसके बाद जोड़िएगा कि अगर वे दोनों ये एक विपरीत दिशा में चलते हैं। ठीक है, विपरीत दिशा में चलते हैं तो वे जो है गाड़ी दोनों 1 घंटे में आपस में मिलेंगी। ठीक है, वहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। समझिएगा डायग्राम यहाँ पे, ये आपका सपोज दैट ए स्थान हो गया, ये आपका बी हो गया। ओके, और यहाँ से आपका एक गाड़ी है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ए के स्थान पर का जो गाड़ी है उसका नाम ए है और बी स्थान पर जो गाड़ी है उसका नाम जो है हम लोग क्या जी तो बी मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका गाड़ी है। ओके, अब देखो इन दोनों प्लेस के बीच की जो दूरी जो है आपका 100 किलोमीटर है। ओके, अब देखो बोला जा रहा है कि यदि ये दोनों एक ही दिशा में चलती है, यानी ये भी इधर ही जाएगी, ये भी इधर ही जाएगी, तो ये आगे जा करके कहीं पर मिलेगी, तो ये जो टाइम लगेगा आप लोग का, इन लोगों का 5 घंटा लगेगा ये दोनों अगर जाते हैं। और ये दोनों मान लीजिए एक ही दिशा में आएंगे, ये भी इधर चलेगी विपरीत दिशा में, यानी कि ये इधर चलेगी तो ये इधर चलेगी, तो वो मिलेंगी 1 घंटा में। ठीक है, वो कितने देर में मिलेगी तो 1 घंटा में मिलेगी, यही बोला गया है क्वेश्चन। तो आइए इसको मानेंगे हम लोग कि माना कि इसको हम लोग गाड़ी ए मान लेते हैं। ठीक है, माना कि कार ए का चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, तथा दूसरी कार बी का चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर्स, इसको हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, अलग अलग दोनों को चाल माने हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब बनाएंगे प्रश्नानुसार। होगा क्या भाई यहाँ पे, अब देखिएगा एक फंडा समझिएगा कि ये होता है आप लोगों का समय बराबर दूरी और बट्टा में चाल होता है। ठीक है, इसी के बेस्ट पर ये क्वेश्चन बनेगा, इसको आप लोग को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, वैसे मैं आशा करता हूँ कि सबको ये जो है ये फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, अब देखिएगा बोल रहा है कि ये 100 किलोमीटर ये दोनों बीच की दूरी है और ये दोनों एक ही दिशा में चलेगी। देखिए ये यहाँ पर कंपैरिजन करना पड़ेगा, जब एक ही दिशा में ये चलती है इधर भी तो एक रिलेटिव चाल हो जाता है। ठीक है, यानी मान लीजिए इसका चाल आप लोगों का मान लीजिए ये 60 है। ठीक है, इसका मान लीजिए 40 है, तो ये जब दोनों एक ही दिशा में जाएगी तो हम लोग बताएंगे कि कितना चाल है, रिलेटिव चाल दोनों को मिक्स करा करके, तो ये 60 में से 40 घटा देंगे। ठीक है, 60 माइनस 40 यानी कि बताएंगे कि रिलेटिव चाल कितना है दोनों को मिला करके, तो बताएंगे कि ये 60 में से 40 घटेगा 20 किलोमीटर
पर हॉर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको माने हैं x और इसको माने हैं y, तो रिलेटिव चाल क्या हो जाएगा, तो x माइनस वाई। इसका ज़्यादा रहेगा तभी ना आगे जा करके इसको पकड़ लेगा। ठीक है, इसका ज़्यादा रहेगा चाल तभी आगे जा करके इसको पकड़ लेगा। तो क्या करेंगे भाई, ज़्यादा वाला में से कम को घटा देंगे, वही रिलेटिव दोनों का चाल होगा। यानी कि 60 माइनस 40 यानी कि x माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पर चाल कितना होगा, तो x माइनस वाई होगा जब एक ही दिशा में चलेगी। ठीक है, एक ही दिशा में ये चल रही है तो चाल जो है आप लोगों का कितना हो गया, तो x माइनस वाई। ठीक है, अब देखो बोला जा रहा है कि एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटा लगता है। कितना लगता है भाई, तो 5 घंटा लगता है। यानी कि ये समय हो गया, इधर भी समय निकालेंगे तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है जी, तो 100 किलोमीटर दूरी और बट्टा में चाल। चाल कितना होगा रिलेटिव, जब एक ही दिशा में चलेगा तो x माइनस वाई, x माइनस वाई। देखिए यहाँ पर दूरी बटा चाल, यानी कि ये क्या हो गया आपका समय, और ये भी क्या है, कितना समय लगता है, तो 5 घंटा, ये भी समय। तो समय बराबर समय हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, कोई किसी को यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको आगे बढ़ा दो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, यहाँ पर नीचे 1 छिपा है। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा कितना जी, तो इतना गुना में 5, यानी कि 5x माइनस 5y हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। किसी को यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भागा दे देते हैं दोनों तरफ। कितना से जी, तो 5 से। कितना हो जाएगा यहाँ पर, x और माइनस वाई बराबर 20 हो जाएगा। इसी इक्वेशन को इसमें लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो अब आगे ये तो हो गया आपका। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि दोनों अगर ये विपरीत दिशा में चलते हैं, यानी कि जब विपरीत दिशा होगा, ठीक है, तब इसका रिलेटिव चाल क्या होगा। यानी कि ये भी इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, विपरीत जब होगा तो जब विपरीत होगा तो कितना हो जाएगा भाई, रिलेटिव चाल। दोनों को ऐड कर देते हैं, एक इधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, तो दोनों का चाल जो है हम लोग ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, मान लीजिए इसका x किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका y किलोमीटर प्रति घंटा, तो रिलेटिव चाल विपरीत दिशा के लिए क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, x प्लस वाई हो जाएगा चाल। ओके, अब देखो, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। जब विपरीत दिशा में चलता है तो 1 घंटा लगता है। आइए उसका यहाँ पर लिखते हैं। पुनः कितना टाइम लग रहा है भाई, तो 1 घंटा, 1 घंटा लग रहा है। ये समय, इधर भी समय लिखना होगा, यानी समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, तो 100 और बटा में चाल कितना है, रिलेटिव चाल, तो x प्लस वाई। ठीक है, हो गया काम। अब इसको बना दीजिए, क्या होगा आपका, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इसको इससे गुना कराइएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये ठीक है, ये भी ठीक है। इक्वेशन कितना करेंगे, फर्स्ट घटाव सेकंड। ठीक है, समीकरण 1 घटाव 2 लिख सकते हैं। ठीक, तो समीकरण 1 कितना है जी, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 है, और ये कितना है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है। ठीक है, इसको घटा लेंगे। देखो y से y कैंसिल आउट हो गया, x और ये माइनस हो गया, माइनस, सॉरी यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, घटा रहे हैं, जोड़ भी सकते हैं, जोड़ेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 और 2 जोड़ते हैं तो y कट के कैंसिल आउट, x और x कितना हो जाएगा जी, तो 2x हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा, ये आपका 120 हो जाएगा। यानी कि 2 से 120 कटेगा 60 बार में, यानी कि x बराबर कितना हो गया, यहाँ पर आ जाइएगा,
x बराबर हो गया आपका 60, ठीक है, 60 किलोमीटर पर घंटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकते हैं। अब क्या होगा कि x का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, एक में ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक में रखने पर, एक में क्या है जी, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू ये 20 है, ठीक है, तो x का मान रख दीजिए 60 और माइनस कितना है तो y, 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20 हो गया, और ये 60 20 को इधर लाइएगा, 60 माइनस 20 बराबर y इधर आएगा तो प्लस y हो जाएगा, 60 में से 20 घटेगा, ये आपका हो गया 40 बराबर y, यानी कि एक ये हो गया, यानी कि कितना, इसको क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू 40 km पर h, y का चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा और x वाले स्थान यानी कि कार्य x का चाल कितना हो गया भाई, तो 60 किलोमीटर, ठीक है, देख लेते हैं, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको कॉपी पर नोट कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट लगाइएगा। आ जाओ दोस्त आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर कितना है जी, तो इसका 5, क्वेश्चन नंबर 4 का 5 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है, ठीक है, नहीं सॉरी, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, ठीक है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल जो है ये 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं बोले तो ये लंबाई और चौड़ाई, उसी को बीमा बोलेंगे। उसमें क्या है, बीमा तो लंबाई और चौड़ाई है, तो हम लोग लंबाई यानी कि एल लेंथ और ये विड्थ यानी और बी लंबाई और चौड़ाई, यही दोनों हम लोगों का क्या जी, तो फाइंड करना है। क्वेश्चन बोल रहा है इसको कि इसको बताइए। तो इससे पहले बता दें कि ये आपका आयत की बात किया जा रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ये रेक्टेंगल कितना हो जाएगा जी, तो एल इंटू बी लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। क्या होता है जी, तो लंबाई और गुना में चौड़ाई, यही होता है आयत का क्षेत्रफल। इसी के बेस्ट पर ये क्वेश्चन बनेगा। इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये जो है क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखिए अब यहां पर मानेंगे माना कि आयत की लंबाई कुछ भी मान सकते हैं, एल मान लीजिए, चौड़ाई को बी मान लीजिए, या फिर एक्स मान लीजिए, लंबाई को, चौड़ाई को वाई मान लीजिए। तो एक्स मानते हैं, माना कि आयत की लंबाई इज इक्वल टू कितना जी, एक्स, और तथा चौड़ाई इज इक्वल टू कितना जी, तो वाई, ठीक है। अब प्रश्नानुसार यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, तो इसलिए एरिया इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है, लिख सकते हैं, या फिर आगे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नानुसार देखिए, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए। सपोज दैट ये आपका क्या जी, तो आयत है, ओके, ये आपका क्या है, तो आयत है, जिसकी लंबाई हमने x मान ली है और चौड़ाई हमने y मान ली है, ठीक है। देखिए बोला जा रहा है कि आयत का क्षेत्रफल जो है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी आपका ये जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना है जी, तो xy, यहाँ पर लिख सकते हैं
क्षेत्रफल जो है एक्स वाई, लंबाई गुना चौड़ाई, ये जो है 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। कितना हो जाता है? तो 9 वर्ग इकाई, इतना में से 9 कम हो जाता है। कब? तो जब यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, यानी कि ये x माइनस 5 लंबाई को 5 इकाई कम कर दिए और चौड़ाई जो है 3 इकाई बढ़ा दी जाए। चौड़ाई कितना है? तो y 3 इकाई बढ़ा दिए, तो इन दोनों का इनका जो क्षेत्रफल होगा, लंबाई यानी लंबाई और गुना में क्या जी? तो चौड़ाई, ये जो क्षेत्रफल होगा मेन क्षेत्रफल में से 9 को कम कर देगा, यानी कि ऐसे होगा। ठीक है, अब देखिएगा क्या हो जाएगा आपका। तो गुना करा दीजिए इसको, कितना हो जाएगा? तो एक्स वाई, ठीक है, और माइनस इसको इसमें कराएंगे और फिर इसको इसमें कराएंगे, माइनस 5y, ठीक है। अब इसको इसमें कराएंगे प्लस 3x, और ये माइनस 5 से 3 में कराएंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा, बराबर एक्स वाई माइनस 9 होगा। ठीक है, और करके आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि ये इक्वेशन है। अब देखिए x माइनस वाई इधर है, एक्स वाई है, और इधर से एक्स वाई लगेगा तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, 3x को पहले लिख दो, प्लस 3x माइनस 5y, आगे पीछे इसको लिख सकते हैं, बराबर में इधर माइनस 9 है और माइनस 15 इधर जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा। और वीडियोस, ये क्लास जो है समझ में आ रहा होगा तो इसको लाइक और अपने स्टूडेंट में शेयर कीजिए। ठीक है, जल्दी हम ये लाइव क्लास लेकर आने वाले हैं। जितना स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ जुड़ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे, टाइम एक रख दिया जाएगा और डायरेक्ट लाइव आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। देखिएगा यहाँ तक, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये तो खत्म हो गया, x माइनस वाई, ये खत्म हो गया आपका। अब देखो कितना हो गया जी, तो 3x और ये माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस 9 और प्लस का ये 15, कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको हम लोग फर्स्ट लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो लाइन होगा उससे इक्वेशन निकलेगा, पुनः लिख देंगे, पुनः लिख करके आगे बढ़ेंगे। देखिएगा आगे है कि आगे क्या है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्या होगा कि क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल जो है हमारा, क्षेत्रफल कितना है? तो एक्स वाई, ये जो है 67 वर्ग इकाई जब बढ़ जाएगा, कब? जब हम लोग लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें, यानी कि लंबाई में जो है 3 इकाई और चौड़ाई में जो है हम लोग 2 इकाई बढ़ा दें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा लंबाई और गुना में क्या जी? चौड़ाई, ऐसे क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई जो है वो कम होगा। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि इसलिए क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लिखे रहेंगे तो यहाँ पर समझ में आएगा। देखो गुना कराओ इसको, कितना हो जाएगा? तो एक्स वाई हो जाएगा, फिर ये कितना जी? प्लस का 3y होगा, और ये प्लस 2x और फिर 3 से 2 यानी कि प्लस 6 होगा, इज इक्वल टू एक्स वाई और प्लस 67। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखो एक्स वाई और इधर से ये आएगा माइनस एक्स वाई, 2x को पहले लिख देते हैं, प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू ये 67 और इधर से 6 आएगा तो माइनस का 6 होगा। ठीक है, एक्स वाई से एक्स वाई घट के खत्म हो जाएगा और ये होगा आपका 2x प्लस 3y
इज इक्वल टू कितना जी, तो 67 में से 6 घटेगा तो 61 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको हम लोग सेकंड दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आइए देख लेते हैं, दोनों का टर्म सेम है नहीं है, तो हम लोग इसमें किससे जी, तो 2 से गुना कराएंगे, ठीक है, गुना 2, और इसमें किससे गुना कराएंगे, तो इसके फर्स्ट वाले यानी 3 से गुना कराएंगे, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुना 2 और माइनस सेकंड गुना 3, ठीक है। इसमें 2 से गुना कराओ, टोटल टर्म में कितना हो जाएगा, तो 6x और माइनस 10y और इज इक्वल टू 12 होगा। इसमें 3 से कराओ टोटल में, तो 6x प्लस ये 9y इज इक्वल टू 61 में 3 से गुना होगा, 3 और ये 18 हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हटाओ इसको, माइनस 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 खत्म हो गया, ये कितना हो जाएगा जी, तो 10 और 9 माइनस 19y होगा इज इक्वल टू 183 माइनस 183 और प्लस ये 12 कितना हो जाएगा जी, तो माइनस में होगा ये 1 हो गया और ये 8 में से 1 घटेगा 7 और ये 1, ठीक है। 19 ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट और y इज इक्वल टू कितना हो गया थी, तो 171 इस बटा में 19 हो गया, ठीक है। 19 9 घंटों से होता है 9 बार में कट जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू हम लोग का कितना आ गया जी, तो 9 आ गया, ठीक है। 9 हो गया, यानी चौड़ाई 9 हो गया। अब y का मान समीकरण किस में रखते हैं भाई, जिसमें थोड़ा इजी पड़े, यानी 1 में रख दीजिएगा। 1 में रखने पर रखा जाए भाई 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5 और y का वैल्यू रख दो इंटू 9, ठीक है, इज इक्वल टू 6 है, तो इज इक्वल टू कितना जी, तो 6, ठीक है। और 3x माइनस 9 बचे कितना जी, तो 45 इज इक्वल टू ये 6 और 3x बराबर 6 प्लस 45, कोई दिक्कत नहीं है। और 3x इज इक्वल टू कितना जी, तो 6 5 ये 11 की एक हासिल हो गया 1, 4 1 5 51 हो जाएगा। और x इज इक्वल टू कितना जी, तो 51 बट्टा में 3 कट जाएगा, 3 एकम 3 3 7 21, यानी कि और x इज इक्वल टू 17 आप लोगों का आंसर यहाँ पे आ रहा है। एक 17 आंसर हो गया और एक कितना जी, तो 9 आंसर हो गया। लंबाई 17 और चौड़ाई 9। आंसर चेक करा लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कीजिए और आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। एक्सरसाइज ये 3.6 इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज जब बढ़ेंगे कितना जी, तो 3.6 की ओर, जो कि ये आप लोगों का ये भी यही है केवल, बट ये फ्रैक्शन के ये तरीका का है, बटा में आएगा। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण यही है, फ्रैक्शन में करके आएगा, उसको सॉल्व कराइएगा, बिल्कुल इजी पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग बढ़ेंगे। ये 3.6 आप लोगों का स्टार्ट होगा। मिटाते हैं इसको। इसको क्या कीजिएगा कि 2-3 बार इसको देखिए और कॉपी पर अपने आप से बनाइए। ठीक है, जितना भी जल्दी यानी शीघ्रता से हमारे साथ जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, ठीक है, तो आप लोग का जो है लाइव सेशन स्टार्ट किया जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1
बताते हैं 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा आप लोग स्क्रीन पर होगा। बोला जा रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ठीक है, रैखिक समीकरण में बदल देना है, फ्रैक्शन है तो इसको रैखिक टाइप का कर देना है और तब हल करना है। तो देखिएगा इसको हम लोग यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्या है जी, तो 1 बट्टा में है आपका 2x और प्लस 1 बट्टा में 3y इज इक्वल टू कितना जी, तो ये 2। ठीक है, और सेकेंड का बात की जाए तो 1 बट्टा में 3x प्लस 1 बट्टा में 2y इज इक्वल टू 13 बट्टा में 6। ठीक है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा बोला जा रहा है कि इसको करना क्या है कि रैखिक में चेंज करके बनाना है। बिना चेंज किए भी बना सकते हैं, अगर एग्जाम में आए, ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं तो डायरेक्ट इसको ये 1 बट्टा में 2 से गुना कराइएगा तो यहाँ पर जो आएगा, फिर इसमें 1/3 से कराइएगा तो यहाँ पर 1/6x हो जाएगा, और यहाँ पर 1/2 से कराइएगा तो वहाँ पर भी 1/6x हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वेशन 1 - 2 कीजिएगा तो। बट यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इसको रैखिक समीकरण में चेंज करके जो है बनाना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं, कैसे करेंगे, तो चेंज ऐसे होगा। और इसमें आप लोग पहले एलसीएम लीजिएगा नीचे वाले का, 2x और 3y का एलसीएम लीजिएगा तो 6xy हो जाएगा एलसीएम। ठीक है जी, ठीक है। देखो, और इसको इसमें भाग दीजिएगा तो 3y बचेगा, और 3y में 1 से कराइएगा तो यहाँ पर 3y हो जाएगा। प्लस का साइन है तो प्लस, और इसको सॉल्व कराइएगा तो 3y से इसमें भाग दीजिएगा तो बचेगा 2x, और 2x से 1 में कराइएगा तो 2x हो जाएगा। ठीक है, बट्टा पाकर जोड़ है, बिल्कुल ईजी है। अब देखो ये बराबर में 2 हो गया, इसको भी वैसे ही कराओ। 3x और 2y को एलसीएम लीजिएगा तो 6xy हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2y होगा, और प्लस कितना हो जाएगा जी, तो 3x होगा। ठीक है, 2y से भाग दीजिएगा तो 3x बचेगा, और गुना करेगा तो ठीक है। अब देखो, और बराबर में कितना जी, तो ये 13 बट्टा में 6। ठीक है, अब देखो क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो। इसके भी बट्टा नीचे 1 है, इसको इससे गुना कराइएगा और उसको इससे कराइएगा। तो आइए इसको नीचे वाले से कराएंगे, कितना हो जाएगा जी, तो 3x प्लस 2y 1 में कराते हैं, नीचे है बराबर, और इसको इसमें कराइएगा तो 6 दूनी का 12xy होगा। अब इसको भी कराइए, इसको 6 से कराइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी, सॉरी यहाँ पर दिक्कत हो रहा है क्या जी, तो 3y था ना जी, तो 3y कैसे हो गया, यहाँ पे करा रहे हैं, होगा 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 12x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कराइएगा, कितना हो जाएगा टोटल में इससे, यानी कि 12y प्लस 18x बराबर 13 में 6 से 13 का 78। ठीक है, 78xy होगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कराइएगा, बन जाएगा। देखो कैसे सॉल्व कराते हैं। फर्स्ट टर्म जो है आप बराबर कीजिए इसको, तो इसको 4 से गुना कराएंगे तो ये भी 12 बन जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड देंगे, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म जो है y वाला टर्म क्या जी, बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे बिल्कुल। ठीक है, अब देखिएगा, लिखेंगे यहाँ पर, गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाइएगा, फर्स्ट गुना 4 और माइनस का सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो 4 से कराइएगा तो 12y यहाँ पर होगा, ये 4 दूनी का x 8x हो जाएगा, और ये बराबर कितना जी, 48xy। ठीक है, अब इसको सेम टू सेम लिखना है, 12y
प्लस 18x बराबर 78xy। ठीक है, घटाते हैं इसको, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, प्लस का साइन है तो माइनस, प्लस का साइन है तो माइनस, प्लस का साइन है तो माइनस, इसको कट कैंसिल आउट हो गया। इसको इसमें घटाइएगा तो कितना हो जाएगा भाई, तो माइनस का 10x होगा बराबर, अब इसको घटाइए कितना हो जाएगा, तो 0, 7 में से 4 घटेगा, सॉरी 3, -30 होगा। ठीक है, -30 होगा। ठीक है, अब देखो माइनस से माइनस माइनस कैंसिल आउट, और x इक्वल टू कितना हो गया, 30 और बट्टा में 10 हो गया, यानी कट के x बराबर कितना हो गया, तो सॉरी यहाँ पर -30xy होगा ना, -30xy होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो है ये अचर वाला फॉर्म जो है वो साथ में चलते आएगा, यानी कि 48xy और 78 -78xy घटाइएगा इसमें से तो -30xy होगा। ठीक है, अब देखो लिख सकते हैं ये 10x और इधर से 30x को लाइएगा, इधर 30x गुना y है तो इधर रहेगा तो बट्टा में 30x हो जाएगा और बराबर इधर y ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ से x और x काट सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो x से x कट गया और 30 से ये 10 से 30 कटेगा, 3 बार में ऊपर 1 हो गया, यानी कि y इज इक्वल टू कितना जी, तो 1/3 आ गया। ठीक है, y इज इक्वल टू 1/3 आ गया। अब लिख देंगे क्या जी, y का मान समीकरण किसी में रख दिया जाए तो 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर देखिएगा, फर्स्ट में रखते हैं 3y प्लस 2x, 3y तो 3 इंटू वाई का वैल्यू लिखते हैं 1/3। ठीक है, और प्लस 2x इज इक्वल टू कितना जी, तो ये 12xy है ना जी, 12xy 12x और इंटू वाई का वैल्यू 1/3। ठीक है, 3 से 3 कट गया और 3 से 12 भी कट गया 4 बार में। ठीक है, यानी इधर क्या बच गया जी, तो 2x इज इक्वल टू ऊपर में ये 4। ठीक है, थ्री वाई, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कितना हो गया जी, तो 4x और बट्टा में 3 होगा, 3 तो कट गया जी, 4x बच रहा है ना, सॉरी देखो यहाँ तो कितना बच गया जी, तो 3 से 3 कट गया, यहाँ पर 1 बार में तो 1 गुना 1 यानी इधर 1 बच गया, और प्लस कितना जी 2x बराबर इधर बच गया कितना जी, नीचे तो खत्म हो गया, ऊपर 4 गुना में x यानी 4x बच गया। ठीक है, और ये 1 बराबर 4x और 2x इधर जाएगा तो माइनस का 2x होगा। ठीक है, और 1 बराबर 4x में से 2x घटेगा तो 2x बचेगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, और कहाँ पर देख लीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए, इसको इस साइड लिखिए, 2x इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, 1 बराबर 2x चाहे 2x बराबर 1, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 1/2 x का वैल्यू और y का वैल्यू 1/3। ठीक है, आंसर चेक करा लेते हैं, नोट डाउन इसको कीजिए। ठीक है, 1/2 1/3। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट लगाइएगा,
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, दिया गया आपका 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 और ये 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, देखिए 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू है 2 और दूसरा क्या है जी, तो 4/√x और माइनस 9/√y इज इक्वल टू है 1 माइनस 1। ठीक, माइनस 1 है। जब भी आप एग्जाम में जाइएगा तो क्वेश्चन को क्या जी 2-3 बार पढ़ना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो क्या होगा कि गलत आप लोगों का नोट हो जाएगा, गलत ही बन जाएगा। तो 2-3 बार जरूर उसको मिला लीजिएगा। देखिए इसको रहेगी में पहले चेंज करना है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ाते हैं इसको और एलसीएम लेंगे तो √x √xy हो जाएगा एलसीएम और इधर क्या होगा जी, तो 2√y होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं, √x से भाग दिया तो √y बचेगा और 2 × √y 2√y और प्लस 3√x। ठीक है, इज इक्वल टू कितना जी, तो 2। इसका बात करेंगे तो √xy इसका भी एलसीएम होगा और ऊपर होगा आपका 4√y माइनस 3, सॉरी कितना जी, ठीक है 4√y और माइनस 9√x इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइएगा तो इसके नीचे 1 छिपा है, इसके नीचे भी 1 छिपा है, तो इसमें 1 से कराइएगा तो सेम टू सेम हो जाएगा 2√y प्लस 3√x बराबर में, और इसको 2 से कराइएगा तो 2√xy होगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसको कराइए क्या हो जाएगा जी, तो 4√y माइनस 9√x। ठीक है, और बराबर में माइनस √xy हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट टर्म को बराबर करेंगे, 2√y है 4√y, तो इसमें केवल 2 से हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी 4√y बन जाएगा और ये 4√y ऑलरेडी पहले से है। ठीक है, अब देखिए आइए यहाँ पर देखिए करा देते हैं क्या होगा, 1 × 2 और माइनस का सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं समीकरण ऐसे करने पर। देखो तो इसको लिखिए 2 से गुना कराइए सब में, यानी कि ये 4√y और प्लस 6√x बराबर कितना हो जाएगा जी, तो 4√xy। ठीक है, और इसको कराओ सेम टू सेम हो जाएगा 4√y और माइनस का 9√x बराबर में माइनस √xy। ठीक है, घटाना है चूंकि तो चिन्ह को चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, ये हो गया खत्म आपका, कैंसिल आउट। और क्या होगा जी, तो 9 और 6 ये 15√x हो जाएगा और बराबर में 4 और 1 5 होगा, 5√xy होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो कितना हो जाएगा जी, तो आपका ये 15√x लिखा हुआ है, यहाँ पर 5√x और इंटू √y लिख सकते हैं, इसको अलग अलग करके। ठीक है, और √y को इधर ही छोड़ दीजिए। ठीक है, और √5√x को इस साइड भेजिएगा, इधर गुना में तो जाकर भागा में बट्टा में हो जाएगा, तो 15√x और बट्टा में 5√x। ठीक है जी, तो √x से √x खत्म और 5 से 15 कटेगा 3 बार में, यानी कि कितना हो जाएगा, √y इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और y इज इक्वल टू कितना होगा, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, तो इधर वर्ग कीजिएगा तो ये y बन जाएगा और इधर वर्ग कीजिएगा तो 3 3 का 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए √y बराबर 3 है। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ इक्वेशन में कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, तो आइए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर दिए और इसका स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो
रूट वाई गुना रूट वाई 2 बार कीजिएगा तो वाई बन जाएगा, और 3 गुना 3 कीजिएगा तो 9 बन जाएगा। ठीक है, नहीं तो एक और बात समझ लीजिए, हमेशा काम आएगा। क्या दिया गया है, वाई रूट वाई इज इक्वल टू 3, तो ये समझिए कि इधर से रूट खत्म, इधर से रूट खत्म तो इधर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये समझ लीजिए कोई भी चीज़ हो गई, ये है आपका समझ रूट एक्स इज इक्वल टू 5 है, तो इधर से रूट खत्म तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से रूट खत्म, इसका स्क्वायर यानी कि 9। ठीक है, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 9 आपका आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे, y का वैल्यू आ गया। अब y का मान रख दीजिए समीकरण किस में रखिएगा, तो किस में रखे, इसमें रख देते हैं। ठीक है, 2 में रखने पर देखिए 4 रूट वाई, तो 4 रूट कितना जी, तो 9। ठीक है, 4 रूट वाई हो गया, माइनस 9 रूट एक्स, 9 रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स वाई, माइनस रूट एक्स और इंटू वाई कितना जी, तो 9। ठीक है, वाई का वैल्यू रख दिए, और कितना हो जाएगा जी, तो 4, ये बोल रहा है कि 9 का वर्गमूल निकालिए। ठीक है, रूट का मतलब 9 का वर्गमूल निकालिए, तो 9 का वर्गमूल कितना होगा जी, तो 3 होगा, यानी कि 4 गुना में 3 हो गया, और माइनस 9 रूट एक्स हो गया इज इक्वल टू, इसमें कराइए इसको, तो माइनस रूट एक्स और गुना 9 को वर्ग कीजिएगा तो 3 होगा। ठीक है, यानी कि माइनस 3 रूट एक्स कितना हो गया जी, माइनस 3 रूट एक्स। ठीक है, और ये हो गया आपका 12 माइनस 9 रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 रूट एक्स। ठीक है, इधर आ जाओ, यहाँ पे माइनस 9 रूट एक्स को इधर ही छोड़िए, और माइनस 3 रूट एक्स को इधर लाइएगा तो प्लस 3 रूट एक्स हो जाएगा, बराबर 12 को उस साइड लाइएगा तो माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, समझ लीजिएगा यहाँ से हाँ तक। ठीक है, अब आओ, माइनस 9 रूट एक्स और प्लस 3 रूट एक्स कितना हो जाएगा जी, तो माइनस ये 6 रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कराएगा तो माइनस 6 रूट एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। जहाँ पर नहीं समझ में आ रहा होगा, सपोज दैट यहाँ पर नहीं समझ रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, आगे आप लोगों को बता दी जाएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा जो है छोटा छोटा करके मैथ आप लोगों को बता दिया जाएगा कि ऐसा कैसे सॉल्व होता है। वैसे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो, और रूट एक्स बराबर कितना जी, तो 12 और 6 इधर गुना में, तो इधर जाकर बट्टा में हो जाएगा। ठीक है, तो 6 से 12 कटेगा 2 बार में, और रूट एक्स बराबर 2, और देखिए यहाँ से रूट खत्म तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स बराबर 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 2 गुना 2 यानी कि 4। तो एक्स का वैल्यू हो गया आपका 4 और वाई का वैल्यू हो गया 9। ठीक है, एक यहाँ पर आपका आंसर हो गया है। ठीक है, एक्स का वैल्यू 4 और वाई का वैल्यू 9। देख लेते हैं आंसर को। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का वैल्यू 4 और वाई का वैल्यू 9। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए इसको। आगे की ओर हम लोग ये 3.6 को आगे की ओर बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, आप लोग मिलिएगा वहाँ पे, उसको वहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, और देखिएगा इस चैनल पर जितने भी साथी नया नया विजिट कर रहे होंगे, जो भी सब्सक्राइब जिसने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, और लाइक इसको, और ये फेसबुक व्हाट्सअप जहाँ भी ग्रुप में आपको इच्छा करें वहाँ पर इसको शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।